मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ अपने भगवान को याद करने के लिए। अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाने नहीं आया तो मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति दिलाऊंगा। ये बात कहानी का किलर अपने विक्टिम से कहता है। कहानी की शुरुआत एक ऑफिस मीटिंग से होती है। ऑफिस का बॉस ब्रेड था और सारा नाम की एक औरत यहाँ 12 सालों से काम कर रही थी। इस मीटिंग के बाद ब्रेड सारा के पास आता है और उसे अपने ऑफिस में आने को कहता है। ऑफिस में ब्रेड सारा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे सारा मना कर देती है। सारा अब अपनी जगह पर वापस आती है और उसे उसका दोस्त एल्टन मिलता है, जो उसी ऑफिस में काम करता था। अब ब्रेड एक बार फिर सारा को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद एल्टन भी ब्रेड के ऑफिस में जाता है और ब्रेड पर गुस्सा करता है। ब्रेड उसे भी नौकरी से निकाल देता है। फिर सारा और एल्टन ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर बैठकर नई नौकरी के बारे में सोचते हैं। इसके बाद सारा अपने घर में जाती है और अपनी माँ से फोन पर बातें करती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सारा बचपन से ही साइको किलर से डरती है। फोन पर बातें खत्म करने के बाद सारा अपने बेटे के पास जाती है। उसका बेटा उससे पूछता है कि हम नए घर में कब जाएंगे। इसके जवाब में सारा कहती है जल्दी ही जाएंगे। दूसरे दिन सारा अपनी नई जॉब पर जाती है, जिसके बारे में एल्टन ने उसे बताया था। सारा ने क्राइम सीन क्लीनअप क्रू को ज्वाइन किया था, जहां उसके साथ रेजिना और बॉब भी थे और आज इन सभी का पहला दिन था। डॉनियर और टॉड उन्हें काम के बारे में बताते हैं कि हमारा काम सुसाइड और मर्डर के बाद शुरू होता है। हमें कभी कभी केवल सिर और बॉडी पार्ट्स भी मिल सकते हैं। हमें क्राइम सीन पर जाकर जो भी मिले उसे साफ करना है। सारा पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हत्यारा मर्डर करके चला गया, क्या पता वो क्राइम सीन पर ही छुपा बैठा हो। डॉनियर सारा के प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाता। तभी एल्टन भी वहां आ जाता है। डॉनियर चला जाता है और अब टॉड उन चारों को एक कमरे में लेकर जाता है। टॉड उनको कहता है कि जब डॉनियर ना हो तो मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ और मैं डॉनियर जैसा नरम नहीं। इसके बाद टॉड उन्हें क्लीनअप क्रू के काम को सीरियसली लेने को कहता है। इसके बाद डॉनियर टीम को क्लीनअप का काम मिलता है। डॉनियर एक घर में जाता है जहां एक ओल्ड लेडी का बेटा अपने आप को शॉटगन से मार लेता है। उसके शरीर के हिस्से घर की दीवारों पर लगे हुए थे। सारा वहां आती है और दीवारों को देखकर कहती है कि मैं साफ कर सकती हूँ। अब पूरी टीम उस घर को साफ करने लगती है। काम खत्म करने के बाद सारा अपने घर पर न्यूज देखती है, जिसमें एक साइको किलर के बारे में बताया जाता है। तभी सारा का फोन बजता है और दूसरी तरफ डॉनियर था। डॉनियर कहता है कि कल हमें सफाई के लिए जाना है और डॉनियर उसे टीम का हिस्सा बनने के लिए थैंक्स भी कहता है। दूसरे दिन सारा क्राइम सीन की सफाई के लिए एक फैक्ट्री के बाहर पहुंचती है, जहां उसकी टीम पहले से ही पहुंच चुकी थी। वहां उसे डैनियल नाम का एक और क्रू मेंबर मिलता है। क्राइम सीन बंद फैक्ट्री के अंदर था। सारा डैनियल से मिलने के बाद अंदर जाती है। तभी रेजिना डैनियल के पास आती है और उसे कहती है कि मैं फैक्ट्री के अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ से डरावनी भावना आ रही है। यह कहकर वो चली जाती है और डैनियल उस पर हंसता है। दरअसल वो एक आध्यात्मिक विचारों वाली औरत थी। अब सारा फैक्ट्री के अंदर क्राइम सीन की तरफ जाती है, जहाँ डैनियल पहले से ही मौजूद था। वो दोनों क्राइम सीन के बारे में बात कर रहे थे कि तभी टॉड वहां आ जाता है और वो सैंडविच खा रहा था। सारा उसे क्राइम सीन पर खाते देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जहाँ जगह जगह इंसानी शरीर के अंग पड़े थे। अब डॉनियर सभी को अपना अपना काम शुरू करने को कहता है। सभी अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। सभी को काम करता देखकर डॉनियर टॉड को अपने पास बुलाता है और उसे पूरी जगह चेक करने को कहता है। दरअसल डॉनियर को सारा की बात ठीक लगी थी कि किलर क्राइम सीन के पास भी हो सकता है। टॉड डॉनियर की बात मानकर फैक्ट्री को चेक करने चला जाता है। टॉड डैनियल को भी साथ ले जाता है और वो दोनों फैक्ट्री को चेक करने लगते हैं। वो भी फैक्ट्री चेक कर ही रहे थे कि टॉड को कोई आवाज सुनाई देती है, पर डैनियल बहाना बनाकर उसे अकेले देखने को कहता है। अब टॉड आवाज की तरफ जाता है और डैनियल अकेला रह जाता है कि तभी किलर आकर डैनियल को पकड़ लेता है। क्राइम सीन पर काम करते वक्त सारा डॉनियर से पूछती है कि तुमने अपने पहले क्राइम सीन में क्या देखा था। डॉनियर बताता है कि एक घर में आग लगी थी, जिसमें एक 13 साल की लड़की अपनी छोटी बहन के साथ मर गई थी। सारा डॉनियर की बात सुनकर डर जाती है और रोने लगती है। फिर टॉड आता है और डॉनियर को बताता है कि सब कुछ सही है। डैनियल के बारे में वो डॉनियर से कहता है कि वो जल्द ही आ जाएगा। दूसरी तरफ किलर डैनियल को एक जगह ले जाकर उसे एक चेन से बांधकर चला जाता है। वहां पहले से ही एक और आदमी कैद था, जिसका नाम सैम था। किलर के जाने के बाद सैम डैनियल को बताता है कि वो चला गया। फिर सैम डैनियल से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो। डैनियल कहता है नहीं, मेरा पूरा क्रू मेरे साथ है जो ऊपर काम कर रहा है। अब डैनियल रेजिना की बात उसे बताता है कि वो सही थी। ऊपर क्रू काम कर रहा था और इस बार किलर बॉब को पीछे से पकड़कर मार देता है। अब टॉड सफाई करने के बाद 2 बैग लेकर बाहर जाता है। वो एग्जिट डोर खोलने की कोशिश करता है पर डोर नहीं खुलता। टॉड जाकर डॉनियर को बताता है।
डॉनियर कहता है कि बैग्स को डोर के पास छोड़ दो। फिर वो टॉड से डैनियल के बारे में पूछता है। टॉड कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो बाहर हो। डॉनियर टॉड से डैनियल को खोजने के बारे में कहता है। अब टॉड और एल्टन डैनियल को खोजने लगते हैं। वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं और टॉड एल्टन को बताता है कि 7 साल पहले डॉनियर की पत्नी और उसके बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। डॉनियर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और आज तक अपने आप को इस एक्सीडेंट का दोषी मानता है। वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से कोई आवाज सुनाई देती है। दोनों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ते हैं। अब वो दोनों उस दरवाजे के पास आ जाते हैं जिसके दूसरी तरफ डैनियल कैद था। टॉड डैनियल का नाम पुकारता है और डैनियल भी टॉड की पुकार का जवाब देता है। डैनियल की आवाज सुनकर टॉड दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। डैनियल अंदर से बताता है कि जहाँ एक किलर है जिसने उसे कैद कर लिया और वो यहीं कहीं तुम्हारे आसपास है। टॉड एल्टन को कहता है कि जाकर डॉनियर को बताओ कि हम सेफ नहीं, पर एल्टन बुरी तरह से डर जाता है और अकेला जाने से मना कर देता है। फिर टॉड उसे किसी तरह से समझाता है और वो चला जाता है। एल्टन भागकर डॉनियर और सारा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जहाँ एक किलर है जिसने डैनियल को कैद कर लिया है। वो ये भी बताता है कि किलर हमारे आसपास ही है। डॉनियर उसे शांत रहने को कहता है और वो तीनों एग्जिट डोर के पास जाते हैं। वो डोर को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुला। दरअसल डॉनियर सारा और टॉड को बाहर भेजना चाहता था। दूसरी तरफ किलर टॉड को भी पकड़ लेता है। अब डॉनियर, एल्टन और सारा उसी दरवाजे के पास जाते हैं जिसके पीछे डैनियल था। डॉनियर सारा और एल्टन को कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, अगर कोई खतरा हुआ तो तुम लोग भाग जाना। अब अचानक से वो दरवाजा खुलता है और डॉनियर के सामने किलर खड़ा था। किलर के हाथ में चेनसा था और उसने उन्हीं के क्रू की ड्रेस भी पहनी थी। किलर को देखकर डॉनियर चिल्लाता है भागो। तभी किलर उसे चेनसा से काट देता है। सारा और एल्टन भागते हैं और एक जगह छुपकर बैठ जाते हैं। इसी बीच सारा का बॉस ब्रेड सारा के घर फोन करके उसे वापस काम पर आने को कहता है और मैसेज छोड़ देता है। इधर सारा और एल्टन के सामने से किलर एक ट्रॉली लेकर जाता है जिसमें डॉनियर की लाश थी। एल्टन और सारा डॉनियर की लाश देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर एल्टन सारा से कहता है कि किलर को साइन इन शीट से पता चल जाएगा कि क्रू में कितने लोग थे और फिर वो हमें भी ढूंढ लेगा। सारा कहती है हमें जल्दी से वो शीट हासिल कर लेनी चाहिए। अब किलर अपने बंधकों टॉड, डैनियल और सैम के पास आता है। किलर को देखकर सैम प्रे करने लगता है। दरअसल किलर जब भी सैम के सामने आता था वो हमेशा प्रे करने लग जाता था। किलर सैम को कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट प्रे करने दूंगा ताकि तुम्हारा भगवान तुम्हें बचा सके। अगर तुम्हारी प्रे ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ एल्टन और सारा छुपकर बैठे थे कि अचानक तभी किलर आकर एल्टन को पकड़ लेता है। सारा किलर को देखकर भागती है। किलर एल्टन के सिर को छुरे से काट देता है। किलर एल्टन को अपने साथ लेकर अपने बंधुकों के पास जाता है। एल्टन की सांसें अभी भी चल रही थी। सैम अब किलर से पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मारते हो, तुम क्या साबित करना चाहते हो। किलर सैम की बात का जवाब देता है कि मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, बल्कि तुम लोग साबित कर रहे हो कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। सैम फिर पूछता है कि तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं मारा, जबकि मैं इन सभी से पहले से जहाँ हूँ। किलर कहता है कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी मदद करने आता है या नहीं। अब किलर कहता है कि अगर तुम्हारा भगवान नहीं आया तो मैं तुम्हारा भगवान हूँ और तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति दिलाऊंगा। फिर किलर सैम को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई टॉर्चर चेयर बनाई है। अब किलर टॉड की तरफ जाता है जिससे टॉड डर जाता है। किलर टॉड को कहता है कि तुम एल्टन को मारो। टॉड कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। किलर फिर से टॉड को कहता है कि अपने दोस्त डैनियल को मार डालो। फिर टॉड कहता है कि उसे मारने के लिए मुझे हथियार दो। दरअसल टॉड किलर को मारना चाहता था। किलर डैनियल के पास एक हथियार रखता है और टॉड को खोल देता है। अब टॉड डैनियल के पास आता है, पर किलर पीछे से टॉड के सिर पर आर पार एक छुरा घुसा देता है। किलर को किसी पर भी भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ फैक्ट्री के बाहर रजीना आ जाती है। इधर फैक्ट्री के अंदर सारा भी भागकर एग्जिट डोर के पास पहुंच जाती है। सारा डोर खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। फिर वो मदद लेने के लिए किसी को पुकारती है। तभी डोर की दूसरी तरफ रजीना आ जाती है। सारा उसे मदद मांगती है। रजीना मदद लेने के लिए चली जाती है। फैक्ट्री के अंदर किलर सैम को टॉर्चर चेयर पर बैठाता है और एक हैंडल घुमाता है जिससे एक रस्सी सैम का गला काट देती है। अब सिर्फ डैनियल बचता है। किलर उसके पास जाता है, पर तभी बाहर से सारा चैनसा लेकर आती है और किलर पर हमला कर देती है। किलर सारा के हमले से बच जाता है और उसे पकड़ लेता है। सारा एल्टन को पुकारती है जो मुश्किल से जिंदा था। सारा की बात सुनकर एल्टन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। किलर सारा को कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और जाकर एल्टन के पेट में एक बड़ा सा छुरा घुसा देता है। किलर अब डैनियल की तरफ बढ़ता है।
सारा उठकर भागती है। किलर डैनियल को मारने लगता है पर डैनियल उसका छुरा उसी के पैर में घुसा देता है। डैनियल जल्दी से अपना लॉक खोलकर भागने लगता है पर वो किलर उसे मार देता है। सारा भागती भागती एक शिकंजे में फंस जाती है। डैनियल को मारने के बाद किलर सारा के पास जाता है। सारा पूछती है कि तुम कौन हो। किलर कहता है कि मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो सारा को बताता है कि वो कहीं भी आ जा सकता है। फिर किलर कहता है कि मुझे क्राइम करना और क्राइम सीन को साफ करना बहुत पसंद है। सारा उसकी बातें सुनकर डर जाती है और रजीना को पुकारती है। बाहर रजीना एक और आदमी के साथ एग्जिट डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। अंदर किलर सारा का चेहरा एक चाकू से उधेड़ देता है। तभी एल्टन किलर के सिर पर हथौड़ा मारता है और खुद भी मर जाता है। फिर रजीना अंदर सारा के पास आती है। कुछ समय बाद सारा अपने पुराने ऑफिस जाती है जहां उसका चेहरा देखकर सभी उससे डर जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत सारे स्टिचेस थे। इस कहानी का किलर अपने आप को सब कुछ समझता है। वो अपने आप को भगवान समझता है क्योंकि वो लोगों को बुराई से मुक्ति दिलाता है। दूसरी तरफ वो अपने विक्टिम से भी ये कहता है कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, तभी तुम्हें शैतान जानी मेरे पास भेजा है। किलर ये भी कहता है कि वो कहीं भी आ जा सकता है क्योंकि उसे कोई नहीं पहचानता और जो उसे किलर के रूप में देखता है किलर उसे मार देता है। किलर अपने आप को भगवान, शैतान, कहीं भी आ जा सकने वाला मानता है, इसीलिए वो अपने आप को सब कुछ कहता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।